नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं, ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है। और इस घटना की शुरुआत होती है इंदौर से, जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, नाम था वैशाली ठक्कर, जो कि एक बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने के सपने देखती थी। और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो मात्र 16-17 साल की उम्र में ही सपनों के महानगर मुंबई चली आती है। और यहाँ पर उसकी मेहनत कहे या उसकी किस्मत रंग लाती है और उसे बहुत सारे पॉपुलर टीवी सीरियल्स में रोल भी मिल जाता है, जिसमें ससुराल सिमर का, सुपर सिस्टर्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे और भी बहुत से टीवी सीरियल्स थे जिनमें कि उसे एक्टिंग करने का मौका मिलता है। और यहीं पे जो वैशाली थी, उसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। उसी समय कोरोना का काल आता है, जिसने तो जैसे पूरी दुनिया को हिला के ही रख दिया था। और उस समय और लोगों की तरह वैशाली ठक्कर भी बेरोजगार हो जाती है और वो अपने घर इंदौर वापस लौट जाती है। उसने सोचा कि जैसे ही कोरोना का काल खत्म होगा, वो फिर से मुंबई आ जाएगी। और अब इंदौर में उसकी मुलाकात राहुल से होती है, जो कि उसका पुराना दोस्त था, या कहे कि शायद उसका वो बॉयफ्रेंड भी था। अब जब वो राहुल से मिलती है तो उसे पता चलता है कि राहुल की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इन सारी चीज़ों से वैशाली पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें पीछे ही छोड़ चुकी थी। लेकिन जब राहुल वैशाली से मिलता है तो उसके दिमाग में तो शायद कुछ गलत ही चल रहा था, लेकिन उसने वैशाली से कुछ भी नहीं कहा। अब उसी समय जो वैशाली ठक्कर की माँ थी, उसने एक दिन मजाक ही मजाक में मैट्रिमोनियम साइट पे उसकी प्रोफाइल बना दी। और वहीं पर एक लड़का, जिसका नाम था डॉक्टर अभिनंदन, जो कि कीनिया का रहने वाला था, वो वैशाली की प्रोफाइल को देखता है और वैशाली उसे बहुत ही पसंद आती है। वो वैशाली को रिक्वेस्ट भेजता है, दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। और जो डॉक्टर अभिनंदन था, वो वैशाली को शादी के लिए भी प्रपोज करते हैं। अब कुछ ही दिनों के बाद में वो कीनिया से भारत आते हैं, खास करके वैशाली के लिए। वहाँ पर वैशाली की और उनकी मुलाकात होती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद आते हैं। लेकिन उस समय कोरोना का काल था, जहाँ पर शादियाँ एक तरह से बैन थी, या फिर कहे कि कुछ लोग ही शादी में आ सकते थे। तो दोनों ने फैसला किया कि हम धूमधाम से शादी करेंगे, तो अभी सगाई कर लेते हैं और शादी बाद में करेंगे। तो दोनों इसी चीज़ को मानकर जो डॉक्टर अभिनंदन थे, वापस से कीनिया लौट जाते हैं। अब इधर जो राहुल था, उसे पता चलता है कि वैशाली की सगाई हो चुकी है। तो ये चीज़ें उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि वैशाली शादी करे। तो वो वैशाली से कहता है कि मैं तुम्हारा घर कभी नहीं बसने दूंगा, जबकि वो खुद अपना घर बसा चुका था। पूरी उसकी फैमिली थी, बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसने कहा कि वो वैशाली का घर नहीं बसने देगा। और ये चीज़ें जब वैशाली ने सुनी, तो उसने इन चीज़ों की वजह पूछी कि तुम खुद शादीशुदा हो, तुम अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो चुके हो, तो तुम्हें अब मेरे घर बसने से क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी राहुल ने कहा कि नहीं, मैंने खुद ने तो शादी कर ली, लेकिन मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगा। ये चीज़ें वैशाली के लिए भी बहुत अजीब थी। तो उसने उससे शादी सगाई तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वैशाली ने साफ इनकार कर दिया। अब राहुल ने कहीं से डॉक्टर अभिनंदन के नंबर निकाले और अब उसने डॉक्टर अभिनंदन को, जो राहुल और उसकी वैशाली की जो चैट हुई थी, वो सारी चीज़ें उसने अभिनंदन को भेज दी। और जो उन दोनों की कुछ ऐसी फ़ोटोज़ भी थी, जो भी उसने डॉक्टर अभिनंदन को भेज दी। अब ये सारी चीज़ें जब डॉक्टर अभिनंदन को पता चली, तो इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अजीब थी, क्योंकि वैशाली ने राहुल और उसके बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया था। और जब उन्होंने इसकी वजह पूछी, तो वैशाली ने कहा कि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें बताने से अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और अब जो डॉक्टर अभिनंदन और वैशाली है, उन दोनों की सगाई टूट गई। अब ये चीज़ें राहुल के लिए तो बहुत खुशी वाली थी, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था। लेकिन इधर जो वैशाली थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई। अब उसकी माँ ने सोचा कि अब इसको कैसे खुश रखा जाए, और फिर उसकी माँ ने वही किया, फिर से उसकी एक प्रोफाइल बना डाली। और अब की बार जो उसकी प्रोफाइल थी, उसको पसंद करते हैं कैलिफोर्निया में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
जिसका नाम था मुकेश। मुकेश को भी वैशाली काफ़ी पसंद आती है और जो वैशाली थी उसकी माँ भी उसे मुकेश से बात करने के लिए कहती है। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और अब दोनों फिर से एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जो वैशाली थी वो भी सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और वो चाहती थी कि वो फिर से ये सारी चीज़ें भूल कर जो मुकेश है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उससे शादी कर ले। अब धीरे धीरे यूँ ही वक्त बीत रहा था और उन दोनों में बातचीत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। अब जो मुकेश है वो इंडिया आते हैं और यहीं पे जो यही 16 तारीख गई थी, इसी 16 को यानी कि 16 अक्टूबर को दोनों मिलने वाले थे और वहीं पे दोनों शादी की शॉपिंग भी करने वाले थे। लेकिन तभी रात को जो वैशाली थी उसने अचानक से पंखे पे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी माँ ने बार बार गेट खोलने की कोशिश की तो जब वो गेट नहीं खोल रही थी तो उसके गेट को तोड़ा गया और उसमें से जो वैशाली थी वो पंखे से झूली हुई मिली। हालांकि उसके घर वाले नहीं समझ पाए कि आखिर वैशाली ने ये सब क्यों किया, क्योंकि 20 तारीख को वैशाली और मुकेश की शादी होने वाली थी, यानी कि 20 अक्टूबर। अब दोनों की शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे और शादी के 4 दिन पहले ही वैशाली ने आत्महत्या कर ली। अब इसकी वजह कोई नहीं जानता था क्योंकि वैशाली ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन जो उसका सुसाइड नोट मिला था जो कि 8 पन्नों का था, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि जो राहुल था वो फिर से उसे परेशान करने लग गया था और अब वो कह रहा था कि मुकेश के साथ भी वो वैशाली की सगाई तुड़वा देगा। और अब तो सगाई नहीं, शादी तक बात पहुंच चुकी थी क्योंकि मात्र 4 दिन के बाद में दोनों की शादी थी। जब वैशाली को ये सारी चीज़ें पता चली तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो जानती थी कि राहुल किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि उसने पहले भी उसकी सगाई तोड़वाई है। तो उसने कोई भी बात अपने घर वालों से शेयर नहीं की और उसे जब कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया तो उसे लगा कि इन सारी चीज़ों से उसके घर वालों की बदनामी होगी, उसके खुद की बदनामी होगी, वो किसी को भी क्या मुंह दिखाएगी। और इसीलिए उसने पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी। जो 8 पन्नों का उसका सुसाइड नोट मिला था उसमें वैशाली ने साफ लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार राहुल और उसकी पत्नी दिशा है। जो दिशा थी उसकी वाइफ, वो चाहती तो राहुल को समझा सकती थी, लेकिन दिशा ने ऐसा नहीं किया। वो खुद अपने पति का साथ दे रही थी जो कि कहाँ तक सही था। तो उसने साफ कहा है कि मेरी जो भी मौत हुई है या मैंने जो भी आत्महत्या की है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार राहुल और उसकी पत्नी दिशा है और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। राहुल मुझे पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं राहुल की वजह से बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान रहती थी और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों को जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और जो वैशाली थी उसको अपनी आंखें बहुत ही पसंद थी, तो उसने अपने नोट में ये भी लिखा है कि मेरी आंखों को किसी को दान दे दे। तो जो वैशाली के घर वाले थे उन्होंने उसकी आंखें तो दान दे दी और जो राहुल है वो भी अभी तक पकड़ा जा चुका है। देखते हैं कि राहुल को क्या सज़ा दी जाती है। लेकिन जो वैशाली थी उसने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। हालांकि किसी भी चीज़ का कोई भी ये रास्ता नहीं निकलता है कि किसी भी चीज़ से डर के आत्महत्या कर ले, लेकिन कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वही सारी चीज़ें जानता है। हालांकि हम नहीं जानते हैं कि वैशाली किन परेशानियों से जूझ रही थी। हालांकि परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तभी उसने आत्महत्या की होगी, लेकिन फिर भी वैशाली को एक बार अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए थी। शायद कोई ना कोई इसका रास्ता निकल जाता और आज जो वैशाली ने किया उसको ऐसा नहीं करना पड़ता। जो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत का नाटक करते हैं या सच में करते हैं, जो भी है, लेकिन वो किसी भी लड़की को परेशान करने का या इन सारी चीज़ों का मतलब क्या निकलता है कि उनकी वजह से किसी की जान चली जाती है या कोई भी लड़की इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहती है, तो जो भी ये सारी चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही गलत रहती है। उनको हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सबके लिए सभी इतने ही वो होते हैं जितने वो खुद के घर वालों के लिए रहते हैं। सबके परिवार को वो लोग इतने ही प्यारे होते हैं जितने कि वो लोग खुद के परिवार के लिए होते हैं।
हालांकि जान देना किसी भी चीज़ का कोई भी रास्ता नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी जब इंसान हार जाता है तो आखिर में वो ऐसे रास्ते भी चुन ही लेता है जो कि गलत होते हैं। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।